और कैफ जो है वो लेकर आ गया है समोसे। आपको पता है कि कैफ को समोसे बहुत अच्छे लगे। हम सिर्फ 3 बंदे जो हैं चाय पियेंगे। मैं वेट कर रही हूँ अपने हस्बैंड का। कल आपको बताया था कल के व्लॉग में कि मैं मैक्रोनी बना रही हूँ। हैं अच्छी है, मज़े की है, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। गाइस खटास के लिए जो है थोड़ा सा सिरका का तेल है भाई। ये क्या डाल रहे हैं? ये खटास इस वैसे फिर पका पका के हालत बुरी हो जाती है, तो फिर बुरी वो कुछ भी दिमाग काम नहीं करता। और जी ये है हमारी मैक्रोनी जो है वो तैयार हो चुकी है। मैंने मुझे दिन को कॉल की थी कि मैं लेट आऊँगा, ठीक है। अच्छा, तो इसलिए हम लोग जो है खाना खा लेते हैं क्योंकि बाबा जो है ना वो लेट। डाइनिंग टेबल पे बैठ के तो हम लोगों ने आजकल खाना छोड़ा है। तो मैं जब भी बनाती हूँ मैं ज़्यादा बनाती हूँ ताकि अगले दिन भी खाएं। बच्चे रात को उठ के भी खा रहे होते हैं, जैसे रायना जो है रात। और यहीं से अपना नया व्लॉग शुरू करेंगे। तो कल के व्लॉग को टाटा बाय बाय करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ रिजवाना फ़ारूक अपने नए व्लॉग के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। गाइस बस अभी मगरिब हुई है और मैंने नमाज़ पढ़ी है। थोड़ी देर के लिए मैं बाहर आई हूँ। हालत देखें, पसीने से बुरी हालत हो चुकी है। और कैफ़ जो है वो लेकर आ गया है समोसे। आपको पता है कि कैफ़ को समोसे बहुत अच्छे लगते हैं और उसने कहा कि मम्मा अंदर बैठ के आराम से चाय पीते हैं। और अभी मैं चाय बनाने लगी हूँ। कैफ़ और इनके बाबा जो हैं वो नमाज़ पढ़ रहे हैं और फटाफट से चाय बनाते हैं और अंदर लेके जाते हैं और सुकून से बैठ के। पसीने की हालत देखें गाइस क्या हो रही है। चाय जो है वो बन चुकी है और हम सिर्फ 3 बंदे जो हैं चाय पियेंगे। मैं और रायना हम छोटे कप में पियेंगे। और कैफ़ जो आपको पता है कि पढ़ाई करता रहता है तो उसके सर में दर्द होता है, तो उसे होता है कि चाय भाई चाय मिल जाए, चाय पी लूँ। तो इसीलिए मैं उसके लिए मैंने कहा उसको ज़रा ज़्यादा दे देंगे। मनाहिल और इसके जो बाबा हैं उन्होंने कहा है कि भाई हम चाय नहीं पियेंगे। वैसे भी मेरे हस्बैंड जो है वो चाय बहुत ही कम पीते हैं। अभी जो है मगरिब होने वाली है, थोड़ी सी देर रह गई है। और मैंने जैसे ही कहा कि मगरिब होने वाली है तो मगरिब हो चुकी है, अज़ानें शुरू हो गई हैं और मेरे हस्बैंड अभी तक नहीं आए हैं। जैसे ही आएंगे मैं आपको ज़रूर बताऊंगी क्यों लेट है। आपको मैंने बताया था कि जिस दिन मेरे हस्बैंड लेट हो जाते हैं तो उस दिन जो है मेरे दिल को कुछ कुछ होता है। खैर अल्लाह ताला सबके जो हस्बैंड हैं सर के ताज हैं सलामत रखे और मेरे सर के ताज को भी अल्लाह सलामत रखे, आमीन। गाइस मैं बाहर आ गई हूँ। बाहर का मौसम अच्छा है लेकिन गर्मी तो है। मैं वेट कर रही हूँ अपने हस्बैंड का। मेरे हस्बैंड आ चुके हैं और जनाब बड़ी देर लगाई है आज। वो कहेंगे तुमने ही तो कुछ फरमाइशें की हुई थी तो वो लेके आने में देर लग गई है। मैक्रोनी मैंने कहा था कि भाई मैक्रोनी लेके आए क्योंकि मेरा बहुत दिल चाह रहा था। और फिर उसके साथ जो है वेजिटेबल लेकर आए हैं, अंडे हैं और मैं सोच रही थी नहीं अंडे तो मैक्रोनी में नहीं डालने हैं। अंडे में नमाज़ पढ़ने लगी थी, अंडे तो ख़त्म हो चुके थे आपको पता ही है। चाहे जितनी भी गर्मी है मैं कितने ज़्यादा अंडे खाती हूँ हर रोज़ तो बच्चे भी खा लेते हैं, एक अदद तो वो हर रोज़ खाते हैं तो मैं ज़्यादा खाती हूँ, इसलिए अंडे जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। अपना दिल चाह रहा हो तो इस तरह की चीज़ें जो है मेरे हस्बैंड कहते हैं तुम बना लेती हो, लेकिन हम कोई कहें तो तुम कहती हो इतनी गर्मी है इतनी गर्मी है। मैंने कहा अंदर बैठ के आराम से जो है मैं कटिंग कर लूँगी। और अब कुछ ना कुछ तो पकाना ही होता है, तो फिर जब दिल चाह रहा है कि मैक्रोनी खाएं, सबको पसंद है, तो फिर मैंने कहा भाई ठीक है कोई बात नहीं, गर्मी की कोई परवाह नहीं करेंगे। लेकिन आज तो नहीं बनेगा क्योंकि अभी तो 8 हो चुके हैं, 8 तो अभी बिल्कुल टाइम नहीं है। कल ही बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और बाहर आने का तो कोई हाल नहीं है, वापस अंदर ही चलते। कल आपको बताया था कल के व्लॉग में कि मैं मैक्रोनी बना रही हूँ और उसकी रेसिपी आपको फटाफट से दे देते हैं। चलें पहले आप रेसिपी देखते हैं। आप लोग देखें मेरी हालत बहुत बुरी हो चुकी है, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि मैं कल बनाने वाली हूँ पास्ता। और ये मैंने पास्ता जो है वो बॉईल करके रखा हुआ है। ये है मेरे पास चिकन और ये मेरे पास ना 2 अदद चिकन है, इनको मैंने अभी बोनलेस किया है, ठीक है। और बाकी का माल मत्ता ये पड़ा हुआ है, इसको बाद में देखेंगे क्या करना है। अच्छी खासी बोटियाँ इसके साथ लगी हुई हैं
और मैं किसी दिन इसको ना कैफ को बस रोस्ट करके दे दूँगी। टमाटर है, हरी मिर्च, थोड़ा मैं डिफरेंट जो है बनाने लगी हूँ। गार्लिक चॉप हुआ है, इसे क्या कहते हैं, गाजर, शिमला मिर्च, बंद गोभी और ये है प्याज। गार्लिक को मैंने डाल दिया है इसके अंदर और गार्लिक को हम भी सिर्फ सौते करेंगे, हमने इसको बिल्कुल कलर नहीं देना है। मैंने जो है बस इसको ज़रा सा सौते किया और मैंने इसमें डाल दिए हैं 50 ग्राम के 3 जो है क्यूब बटर के डालते हैं। उसके बाद हम डाल देंगे चॉप हुआ प्याज। इसको भी हमने बस ना कलर देना है ना ज़्यादा गलाना है, बस इसको कलर चेंज करना है, सौते करना है। और इसके बाद हमने डाल दिया है चिकन। अभी हम इसमें डाल देते हैं हरी मिर्च, और हम डाल देते हैं टमाटर, और मैंने इसमें सॉल्ट और मैंने इसमें जो है अपनी लाल मिर्च डाल दिया थोड़ी सी, और हम इसमें डाल देंगे सिरका और इसके अंदर डाल देंगे बोतल गिर गई है सोया सॉस, साथ में इसके डाल देंगे चिली सॉस और पानी जो है टमाटर का जो है अभी थोड़ी देर में ये ड्राई हो जाएगा, तो मैंने सोचा कि भाई इसमें ये डाल देते हैं कैसे कहते हैं शिमला मिर्च है और गाजर डाल दिया थोड़ी सी इसको हम इसके अंदर पकाएंगे, ज़्यादा इसको हमने गलाना नहीं है। और हम डाल देंगे केचप और गाइस ये इस तरह का जूसी बनेगा। अभी इसमें डालेंगे हम पास्ता और वो जो है इसको सही आपस में जो है जुड़ जाएगा और ज़रा जूसी बनेगा, क्योंकि बच्चों ने कहा है कि भाई डिफरेंट बना के दें। कुछ डाल दी थोड़ी सी मैंने इसमें जो है काली मिर्च डाल दी है, बिल्कुल एंड में मैंने आके डाल दिया है बंद गोभी, थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया है ऑरिगेनो। गाइस आप देख लें। और अब जो है मैं इसमें डालने लगी हूँ पास्ता। मैंने रायना को बुलाया है अच्छा खाने के लिए। अभी मैंने इसको दम पे रखा हुआ है। अच्छी है मज़े की है, सही है। बना आप ही को भी चखा के आओ। तुम लोगों को चखाया है क्या? मैंने तुम्हें बेहतरीन थोड़ी सी खटास कम है, ये क्यों? थोड़ी सी खटास कम है, चलो मैं डाल देती हूँ, सिरका थोड़ा सा डाल देती हूँ। रायना कह रही है कैफ को बहुत पसंद आई है। चलो सही है गाइस, खटास के लिए जो है थोड़ा सा सिरका का तेल है भाई, ये क्या डाल है? ये खटास वैसे भी खटास, ये सिरका इसमें थोड़ी होता है। ओह माय गॉड सॉरी, उसकी बोतल एक जैसी है, एक जैसी इसमें फर्क है। लेकिन गाइस जब इंसान की पका के हालत बुरी हो जाती है तो फिर बुरी वो कुछ भी दिमाग काम नहीं करता। और अभी मैं इसमें जो है मारने लगी थी, सारा खराब करने लगी। अभी ये सिरका है, अभी ये सारे काम बाबा के हैं, पता तुम्हें? बाबा ने यहाँ खुशबू अच्छी होती है। रायना को जो है, मुझे भी रायना को जो है मिट्टी के तेल की, पेट्रोल की खुशबू अच्छी लगती है ना रायना। बाबा कहते हैं ये नशा है। और बाबा ने यहाँ पे क्यों रखा हुआ है इसको फ्रिज के ऊपर, मिट्टी का तेल? बाबा भी हर चीज़ उठा के बस जहाँ दिल करता है रख देते हैं। और जी ये है हमारी मैक्रोनी जो है वो तैयार हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और गाइस मैं आपको एक और बात बता दूं कि इनके बाबा जो हैं उनका जो कोई दोस्त है, ठीक है, उसकी फौतगी हो गई है। तो मुझे तो पता चला। और मेरे बाबा ने मुझे दिन को कॉल की थी कि मैं लेट आऊँगा, ठीक है। अच्छा, तो इसलिए हम लोग जो है खाना खा लेते हैं, क्योंकि बाबा जो है ना वो लेट आएंगे, दूर गए हैं। उसकी वजह से हालत देखो कैफ क्या हो रही है। अब रायना की एक्साइटमेंट चेक करो जरा। क्या अभी कैसा कर रही थी, फिर करके दिखाओ। ओके। और मेरा भाई जो है एज यूजुअल लेट आता है, अभी तक नहीं आया, 9 बजे आएगा। चलो जी, डाइनिंग टेबल पे बैठ के तो हम लोगों ने आजकल खाना छोड़ा हुआ है। आपको पता है कि यहाँ पे टीवी लॉन्च में कोई एसी नहीं है। चलते हैं अंदर, क्योंकि बच्चे जो है हम खाना अंदर ले गए हैं, तो चलते हैं अंदर बैठ के खाते हैं सुकून से। कल मैंने इतनी सारी बनाई थी और मुझे पता है, क्योंकि इतनी मेहनत का काम है, इतनी मेहनत से ये बनती है, तो मैं जब भी बनाती हूँ मैं ज़्यादा बनाती हूँ ताकि अगले दिन भी खाएं। बच्चे रात को उठ के भी खा रहे होते हैं, जैसे रायना जो है रात को उठ के खा रही थी, और सुबह भी जो है रायना उठ के, रायना की ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, तो रायना जो है उठ के ये दिन को भी खा रही थी। मैंने कहा भाई इतनी गर्मी है, मैंने शाम को भी ये चलानी है, शाम को भी सबको देनी है। और अभी मगरिब नहीं हुई और सब ने कहा कि जी हमें तो मैक्रोनी खानी है, हमें उसकी क्रेविंग हो रही है, फटाफट से गर्म करके ले आए। अब रात तक इन्हें भूख लगे, इसकी मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है ना? ठीक है सबको
मगरिब से पहले ही भूख लगना शुरू हो गई। और सच तो यही है कि मुझे भी भूख लग रही थी, क्योंकि आज हमने जो है तकरीबन 12 बजे हमने नाश्ता कर लिया था। और ज़ाहिर सी बात है कि बहुत सारा टाइम हो जाता है। रायना बेचारी भी सुबह का जो बचा हुआ नान था, जो पराठे होते हैं वो तंदूरी पराठे, वो अभी खा रही थी बैठ के। तो फिर उसके पापा ने कहा कि चलो भाई, कैफ ने आके शोर मचा दिया है, मम्मा मैक्रोनी खिलाएं। मैं सारा दिन इंतज़ार कर रहा था कि घर पहुंचूं और जो है मैक्रोनी खाऊं। मैंने कहा अच्छा चलो भाई, सबके लिए गर्म करते हैं। और कैफ जो है वो लेने के लिए गया हुआ है सॉफ्ट ड्रिंक, क्योंकि उसके बगैर तो जो है बिल्कुल मज़ा नहीं आता। और हमने घर में भी नहीं रखी होती, क्योंकि अगर घर में पड़ी हो, पहले इतनी हमारे घर में हर वक्त ये इस तरह की सॉफ्ट ड्रिंक पड़ी रहती थी और मैं हर थोड़ी देर के बाद जाके पीती थी, रायना पीती थी। तो फिर मैंने इतनी ज़्यादा शुरू कर दी थी। मेरे हस्बैंड ने कहा कि भाई ये आपका स्टमक ख़राब कर देगी और बुरे तरीके से जो है वो ख़राब हो जाता है और इसका कैंसर भी हो सकता है। तो लिहाजा अब जब मंगवानी होती है तो हम उसी वक्त मंगवा लेते हैं, लेकिन हम इसका हर वक्त यूज़ नहीं करते। जब बिरयानी खानी होती है या फिर इस तरह का कोई रोस्टेड चीज़ होती है या फिर पुलाव वगैरह के साथ हम इसको यूज़ करते हैं। थोड़ी देर के लिए मैं बाहर आई हूँ सिर्फ ये गर्म करने के लिए ओवन में। आप हालत चेक कर सकते हैं, पसीने हो गई हैं, इतनी गर्मी है। ये बादल जो हैं इनका कोई फ़ायदा नहीं है, हब्स हुआ है जी गाइस। तो आज का व्लॉग शुरू करने से पहले मैं अपने कल का व्लॉग जो है, कल का नहीं मतलब कल का, परसों का, तरसों का, जो थोड़ा मैंने व्लॉग बनाया था उसको करते हैं एंड, और यहीं से अपना नया व्लॉग शुरू करेंगे। तो कल के व्लॉग को टाटा बाय बाय करते हैं। तो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग और आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह जी कल अपने नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।